Pakistan armed forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan and Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। कहती हैं पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खित्ते का अहम मुल्क है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क को दरपेश मसाइल से मिलकर ही निपटा जा सकता है। अवाम की खुशहाली उनकी अव्वलीन तरजीह है। गुड गवर्नेंस से ही अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन के खात्मे के बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। छोटे बड़े तमाम बाजार खोल दिए गए। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, मीरपुर, कोटली, भिंबर समेत तमाम अजला में तिजारती सरगर्मियां बहाल। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट और बैनुल अज़लाई ट्रैफिक मामूल पर आ गई। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस की मरहलावार बहाली। 4 रोज़ा लॉकडाउन के बाद अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई बहाल। तालीमी इदारे पीर को खुलेंगे। अवाम ने हुकूमत और मुज़ाकराती टीम के किरदार को सराहा। अमन की बहाली पर खुशी का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी के अरकान की मीडिया से बातचीत। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मफादात को मुकद्दम रखा गया। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जमहूरियत और आवाम की जीत है। आज़ाद कश्मीर में इंतज़ामी ढांचे में खामियों को दूर करना चाहिए। कमर ज़मान कायरा ने कहा कोशिश होगी मुआहदे पर जल्द अमल दरामद हो। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। राना सनाउल्लाह बोले आज़ाद कश्मीर के बाज़ मामलात पर एक कानूनी कमेटी भी बना दी गई है। पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार के इलाके ज़ाहरी में ऑपरेशन। फितना और हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 20 से ज़ायद दहशतगर्द जख्मी हुए। दहशतगर्दों के कई ठिकानों को तबाह किया गया। मकामी अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को भरपूर सराहा। दहशतगर्द ठिकानों की तबाही पर पाक फौज के हक में नारे लगाए। सिक्योरिटी इदारे अवामी ताउन से दहशतगर्दी का कला कमा जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान के अवाम और फोर्सेस मिलकर वतन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी के सदर नवाज शरीफ को हालिया बैरून मुल्क दौरों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी का माफी मंगवाने पर इसरार। वज़ीर आला पंजाब का साफ इनकार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुफाहमती कोशिशों में डेडलॉक। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुसालहत की कोशिशों को शदीद धचका। स्पीकर कौमी असम्बली की मुसालहत की कोशिशें आगे ना बढ़ सकीं। पीपल्स पार्टी की नाराज़गी से कानून साजी और पार्लिमानी उमूर भी मुतासिर। डेडलॉक के बाद दोनों जमातों की आला क़यादत के दरमियान राबतों का इम्कान। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के सामने रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से बराह रास्त बातचीत मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास डेप्यूटी कमिश्नर्स को इलेक्ट्रो बस चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए इक़दाम की हिदायत भी की। मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रो बस प्रोग्राम के लॉन्चिंग शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। 65 लाख बच्चियों की सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ का इजहार इत्मीनान। पंजाब में 11,000 कारकुनान को राशन जारी। 25,000 कार्ड का हदफ।
इसी माह मुकम्मल होगा। 472 देहात में मिसाली गांव प्रोजेक्ट अक्टूबर तक शुरू करने की हिदायत। पंजाब भर के 25 अजला में 31 दिसंबर तक वासा के क़याम का हदफ मुकर्रर। इतना ज़्यादा टाइम दिया, एक एक क्वेश्चन को एलैबोरेटिवली और डिटेल्ड तरीके से जो है आंसर किया है। In today's session with DG Saab, which was really wonderful, we are highly privileged. He cleared various perspectives. For example, social media के falsify जो न्यूज़ आती हैं उनके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हमें मिस इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कनेड कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। DGISPR की आमद पर फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक फौज ने इंटरैक्टिव सेशन में पाक फौज की पेशा वराना उमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू की। DGISPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से DGISPR की आमद को खुशाइन करार दिया गया। सेशन में कनेड कॉलेज की बसारत से महरूम होनहार तालिबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालिबात ने शोहदा और गाजियों पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। कराची में दूध की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान ने दूध की कीमतों में इजाफे की धमकी दे दी। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स के मुताबिक दूध की नई कीमत का फौरी नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो फी लीटर दूध 300 रुपए में फरोख्त करेंगे। 2 अक्टूबर को कमिश्नर कराची के दफ्तर में दूध की कीमतों से मुतालिक इजलास बेनतीजा रहा। इजलास में दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन फी लीटर 271 रुपए सामने आई। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई से बेहाल हैं, हुकूमत फौरी नोटिस ले। पंजाब में गंदम बहरान बरकरार, दफा 144 का फिर नफाज। पंजाब में पोल्ट्री फीड्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी में 30 रोज की तौसी। महकमा दाखिला के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम का जखीरा मौजूद है। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतासरीन सैलाब के लिए चीन से मजीद इमदादी सामान पाकिस्तान पहुँच गया। चीन की जानिब से 90 टन इमदादी सामान भिजवाया गया। 700 खैमे, 16,000 कंबल, 1,000 लाइफ जैकेट्स और 4,000 स्लीपिंग बैग शामिल। चीन की जानिब से 28 सितंबर को भी 2 परवाज़ों के जरिए 300 खैमे और 9,000 कंबल मौसूल हुए थे। इमदादी सामान की मुतासरीन को फराहमी यकीनी बनाने के लिए NTMA और तमाम मुतालिका इदारे मुश्तरका इक़दाम कर रहे हैं। कोलंबो में मुसलसल बारिश, पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम का आउटडोर प्रैक्टिस सेशन मंसूब। पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ी आज इंडोर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा मैच कल होगा। कौमी टीम कल रिवायती हरीफ भारत के मद्दे मुकाबिल होगी। मैच प्रेमादासा स्टेडियम में मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम को पहले मैच में बांग्लादेश ने 7 विकेटों से हराया। वर्ल्ड कप के चौथे मैच में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से शिकस्त दी।